एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आया हुआ हूँ चमोली। चमोली में एक गांव पड़ता है भंगोटा। तो ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है, जितना मुझे मालूम हुआ है कि भंगोटा गांव है जो कर्णप्रयाग से कम 45 से 45 किलोमीटर दूर है। और भंगोटा गांव, ये खेत देख रहे होंगे आप, तो उस खेत के पली तरफ भंगोटा गांव है। और ये माँ नंदा देवी का मंदिर है। और ये हमारे भैया हैं, तो वो सारी जानकारी देंगे हमें कि इस एरिया के बारे में, तो हम कैसे आ सकते हैं यहाँ और यहाँ का जो भौगोलिक परिदृश्य है तो उसके बारे में भैया बताएंगे। हाँ जी भैया बताइए। नमस्कार संदीप भाई। हाँ जी भैया, आप बताइए कि क्या भौगोलिक परिस्थिति है। और आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताया कि यहाँ पे जो विक्टोरिया क्रॉस जी, तो जो वो शख्स है उनका नाम और उनका गांव कहाँ पड़ता है और कौन सी पट्टी में पड़ता है, तो ये सारा चीज़ आप बताएंगे। अभी जिस जगह पे हम अभी खड़े हैं ये है भारकोट बार, इसे बोला जाता है। माँ नंदा देवी का भव्य मंदिर है यहाँ पे हर तीसरे साल में अठवाड़ लगती है, 8 दिन का मेला जिसे हम कहते हैं। नंदा देवी का जो मायके है और जो वो ससुराल की तरफ जाती है, ये इस तरह का मेला हमारा बनता है। पहले यहाँ पे बलि हुआ करती थी कुछ साल पहले तक, जिसमें आठ बलि होती थी। तो उसमें जो हमारे बफेलो होते हैं या जिसे हम काटूर बोलते हैं, उनको मारते थे बगिया। तो लेकिन अब वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों ने उन चीज़ों का विरोध करा, आधुनिक हो गए हैं, तो फिर उसे छोड़ दिया गया। तो ये वर्तमान में कड़ाकोट पट्टी का भारकोट बार है, जो यहाँ पे एक आस्था का केंद्र है। ठीक है, तो अब आसपास क्या क्या गांव हैं, ये इस तरफ हमारे बाईं तरफ जो है ये गाँव है जो जी जी। बाकी अगर हम दाईं तरफ की बात करें तो गांव दिख रहे हैं। ये रैंस गांव है, ये सामने ये आपका रैस गांव है और काफ़ी बड़ा गांव है। लगभग कितने परिवारों में परिवार रहते हैं। ठीक है, उसके नीचे ये चौपता गांव है, इसकी भी लगभग यही कैपेसिटी है। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं रुद्रप्रयाग गया हुआ था, तो वहाँ 2 चौपता हैं। एक उखीमठ चौपता से हम तुंगनाथ 3 किलोमीटर ऊपर चलते हैं, और एक चौपता वहाँ है, वहाँ से हम कार्तिक स्वामी की ओर जाते हैं। तो तीसरा चौपता आपके चमोली में है। और ये चौपता गांव आप देख पा रहे हैं, ये भी ऐतिहासिक गांव है जी। आप बताएंगे कि माँ जो गौरजा भवानी का एक भव्य मंदिर है। यहाँ भी हर 3 साल में भव्य मेला आयोजन होता है, जो कुछ दिन पहले हुआ है, अभी दिसंबर महीने में होता है चौपता में जी। तो ये काफ़ी फेमस गाँव है, सिद्धपीठ है यहाँ पे। जी 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 जी। और उसके बाद अगर हम इस जगह की भौगोलिक स्थिति की जो हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें इतने ऐतिहासिक जगह मौजूद है। तो आप अगर जूम करा के देखें तो लास्ट गांव दिख रहा है, आखिरी गांव है। जी जी जी, पहाड़ी पे। तो ये है कपातीर का जो इतिहास है, वो जो प्रथम विक्टोरिया क्रॉस है जी, दरवान सिंह नेगी जी जी, उनके नाम पे यहाँ पे सरकारी मेला भी होता है, जिसे शौर्य महोत्सव कहते हैं जी। विगत वहाँ पे पिछली बार जब हुआ था तो वहाँ पे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी आए थे, तो वो इन्हीं के गांव में होता है जी। तो ये काफ़ी ऐतिहासिक गांव है। ये इसमें विक्टोरिया क्रॉस इसलिए मिला कि जो इन्होंने वीरता दिखाई थी द्वितीय विश्व युद्ध में, तो इन्होंने जर्मनी और जो मित्र और जो शत्रु राष्ट्रों में जो आपसी लड़ाई हुई थी, उसमें इन्होंने जो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ी थी, वो भले ही, क्योंकि हम तब अंग्रेज़ों के गुलाम हुआ करते थे, तो गढ़वाल राइफल की तरफ से इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम करके जो हारी हुई बाजी थी, वो अंग्रेज़ों को जिता दी थी। जर्मनी में जी। दरवान सिंह नेगी प्रथम विक्टोरिया क्रॉस है जी। उनका गांव का नाम है कपातीर, जहाँ अभी 38 साल से महोत्सव चलता है। शौर्य महोत्सव दूसरा ऐतिहासिक इसलिए भी है कि यहाँ पे एक क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, जिसका खैतोली ग्राउंड है यहाँ पे, मिनी स्टेडियम भी कहते हैं उसे। तो उसमें पिछले 38 सालों से लगातार क्रिकेट प्रतियोगिता, पिछले 38 वर्षों से, यानी हमारे जन्म से भी पहले से जी, एक क्रिकेट टूर्नामेंट चलता है, जहाँ दूर दूर से टीमें आती है, बहुत दूर से जी, चमोली से, गोपेश्वर से और आगे पौड़ी से बड़ी बड़ी प्रोफेशनल प्लेयर भी वहाँ आके खेलते हैं जी। और बाकी आगे की तरफ देखते हैं तो वो लास्ट वाला जो गांव दिख रहा है हमें, वो है कोब गांव। ये आप देख सकते हैं बीच में, ये कोब गांव है। उसके ऊपर इस इलाके का लगभग सबसे बड़ा गांव कोब गांव। कितने परिवार गांव है एक साथ इकट्ठा? अच्छा, 9 गांव का एक गांव है। अच्छा, पॉपुलेशन के बारे में तो मुझे आइडिया नहीं है कितना है, लेकिन सबसे बड़ी ग्राम सभा बोल सकते हैं इसको, सबसे बड़ी ग्राम सभा। अच्छा, तो
अच्छा अच्छा, ठीक है काफ़ी बड़ा गांव है। ठीक है। फिर यहाँ पे ये डुंगरी है, सामने जो दिख रहा है ये डुंगरी है, जी। उसके ऊपर एक पैतोली है, ये जो गांव है। अ- और इसके बगल में एक ऐतिहासिक है, ये जड़ी बूटियों से बना फार्म बोलते हैं इसे। जी। ये इंडियन गवर्नमेंट का यहाँ पे काफ़ी सारे जड़ी बूटियों के योगा केंद्र और काफ़ी सारे जो जड़ी बूटियाँ उगाई जाती हैं। जगह का नाम क्या बताया सर? ये पैतोली में पड़ता है, फार्म अच्छा। नाम की जगह है। पशुपालन और जो ये क्या औषधीय क्षेत्र है। फिर वहाँ से और आगे जाएंगे तो ये बीच में जहाँ बर्फ दिख रहा है, जी। यहाँ पे लवकुश महादेव है, जो कि अत्यधिक फेमस जगह है। जी, आप लवकुश महादेव के बारे में कुछ? जरूर। लवकुश महादेव एक्चुअली माना जाता है यहाँ के लोकल जो भी लोग हैं या यहाँ की लोकल जो धारणाएं हैं उसके हिसाब से, जो जब सीता मैया को रामचंद्र जी ने छोड़ा था तो वहाँ पे वाल्मीकि आश्रम भी है, वहाँ पे लवकुश महादेव में। और वहीं पे राम के जो लड़के हैं लव और कुश, उन्होंने शिव की स्थापना करी है, शिवलिंग की। अच्छा। तो वहाँ पे उस जो महादेव है यानी शिव का मंदिर है, उसे लवकुश महादेव के नाम पे जाना जाता है। उस साक्ष्य को या उसको हम पौराणिक भी नहीं मान सकते, क्योंकि उसमें साक्ष्य मौजूद है कि यहीं से अगर आप आगे जाओगे तो एक गांव है जिसका नाम है कुश। वो किसी हमने नहीं रखा हुआ है, वो कुश पहले से ही गांव का नाम है। अच्छा। जिसकी मान्यता है कि वो भगवान राम के लड़के के नाम कुश के नाम पे है। वहाँ से आगे जाएंगे तो लवकुश मंदिर है फिर। जी। तो ये भी नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह मतलब कथाओं में है, इसके प्रमाणिक पहले आधार है। पहले से ही है कुछ? गांव का नाम बहुत पहले से ही कुश गांव है। अच्छा। लव लवदेव बोलते हैं कोई लोग उसे ना, अच्छा। लवदेव बोलते हैं उसे, कोई जी। कुशदेव बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल उसका जो नाम है वो है लवकुश महादेव। साथ में वहाँ से एक धारा निकलती है जो जिसे लवकुश गंगा कहते हैं। लवकुश गंगा। जहाँ बीच में आपने पुल देखा होगा ना, वो लवकुश गंगा के ऊपर से आई है। तो वो कुछ गांव से निकलती है? वो कुश गांव के आगे से निकल रही है और ऊपर लवकुश महादेव से आ रही है, बिल्कुल लवकुश अच्छा, महादेव के जलधारा के पास। अच्छा अच्छा अच्छा। जो शिव के पास में जो बड़ा सा धारा है, जहाँ पे माना जाता है सीता कुंड है, वहाँ पे जी। सीता वहाँ पे अपना जो भी स्नान है वो काम करती थी, तो उसके सीता कुंड के नाम पे जाना जाता है आज भी उस धारा को। जी। तो वहीं से शुरू होती है वो कुश गंगा, और वो आगे जाकर वो जा रही है। जी 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 जी। तो ये जो है कुश गंगा है, तो ये जाकर के पिंडर नदी में मिलती है। जी। अगर कोई लवकुश मंदिर आना चाहता है तो वो कैसे आए? अगर कोई श्रीनगर तक आ जाता है, श्रीनगर गढ़वाल तक, उसके बाद उसको कैसे आना होगा? और मतलब क्या कन्वेंस है, कहाँ से मुड़ना है, कैसे उसको अगर लवकुश मंदिर जाना होगा तो कैसे, और कौन सी जगह में लवकुश, और कौन से गांव से नज़दीक पड़ता है, सब कुछ बताएंगे आप। ठीक है। अगर हम श्रीनगर से चल रहे हैं, ठीक है। या ऋषिकेश से चल रहे हैं, तो ऋषिकेश से श्रीनगर आता है, ठीक है। 4 घंटे की दूरी पे। अभी फिलहाल 4 घंटे है, ऑलवेदर रोड के बाद शायद और कम हो जाएगा। तो वो कम, उसके बाद ये रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग से हमारा नारायणगढ़ पहुंचना होता है। तो कितने किलोमीटर है नारायणगढ़ कर्णप्रयाग से? कर्णप्रयाग से नारायणगढ़ लगभग 25 किलोमीटर के आसपास। ठीक है। ठीक है। और नारायणगढ़ से और ये जो कुश गांव है, जो आखिरी गांव है लवकुश महादेव पहुंचने, उसकी दूरी होगी तकरीबन 28 किलोमीटर वो है, और 3 किलोमीटर यहाँ से आगे है वो। तो 3 किलोमीटर का कच्चा रूट है। ठीक है। आपने देखा नीचे में। तो कौन से तो गांव? वो हो गया 31 किलोमीटर हो गया नारायणगढ़ से, और कुश गांव की कुश गांव। अच्छा। कुश गांव से लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है। है। ठीक है। वो लवकुश महादेव में फिर आप पहुंच सकते हो। लवकुश महादेव में बहुत सारे फिर दार्शनिक स्थान है, जो कि सीता कुंड है, वाल्मीकि आश्रम है, जिसे हम दयानिधि आश्रम अच्छा। ठीक है। अच्छा, वहीं मंदिर के आसपास। अच्छा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। वो चेन्नई के वासी हैं और उन्होंने यहाँ जा करके मंदिर। तो कभी आए होंगे ट्रैक पे, देखा होगा उन्होंने? हाँ, आते रहते हैं वहाँ। उसके बाद तब उनको हुआ होगा कि इसका जीर्णोद्धार करवाते हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो अभी कंप्लीट हुआ है वो। वहाँ दार्शनिक जो स्थान है वहाँ पे तो चीज़ ही कुछ और है। लवकुश महादेव जाओगे तो एक आध्यात्मिक जगह है वो। वहाँ जाके आपको बोलने की जरूरत नहीं, वो फील करने की जरूरत है कि वो क्या चीज़ है। चारों ओर से घना घोर जंगल है,
जलधारा वहाँ से शुरू हो रही है। सीताकुंड में ऊंचा जो जलधारा का नाम क्या बताया था आपने? सीताकुंड ही है वो। वो जलधारा तो ये जो जा रही है ना, ये कुशगंगा बोलते हैं। कुशगंगा, ये शुरू होती है सीताकुंड से। सीताकुंड से। सीताकुंड में एक बहुत ऊंचा झरना है। वो झरना जो सीताकुंड में गिर रहा है वो आगे जा करके लवकुश या कुशगंगा के नाम पे जाना जाता है। ये जा करके पिंडर में मिलता है। ठीक है। तो ये है यहाँ का इतिहास।